एक तरीके से बोल सकते हैं जन्मदिन। आज ही के दिन में जगन्नाथ प्रेम भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए आज बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रार्थना है, इसको बोलते हैं जगन्नाथ अष्टकम। चैतन्य महाप्रभु इसको फ्रिक्वेंटली गाया करते थे जगन्नाथ जी के जाके सामने। उनका जो विग्रह है जगन्नाथ जी का, वही जो सेम प्रार्थना है अभी हम लोग करेंगे, और उसका मतलब क्या है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इधर सब लोग को दिख रहा है आप लोग को, इसको बोलते हैं जगन्नाथ अष्टकम, है ना। तो 8 श्लोक के माध्यम, अष्टकम का मतलब क्या होता है 8, है ना। 8 श्लोक के माध्यम से भगवान जगन्नाथ जी का क्या करते हैं, जो शंकराचार्य हैं, है ना, वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। और आखिरी का जो श्लोक होता है 6ठा में ही जगन्नाथ जी उनके सामने क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं हमारे सामने अभी होते हैं कि नहीं, तो दिल से गाएंगे तो जगन्नाथ क्या होंगे, आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, बोलेंगे क्या है, तुमको क्या चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, नावे अक्षय राज्यम न च कनक मान्य विभाव, है ना, कि ना हमको राज्य चाहिए, है ना, ना ऐसा कि कोई कनक चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लगे, हम लोग इसका मतलब भी देखेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसमें बास बहुत ज्यादा है, एक तो उठिए उधर से। हरे कृष्णा, संदर्भ को कहाँ गए, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, थोड़ा बढ़ाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं जगन्नाथ अष्टकम, है ना। ठीक है, रेडी, आगे हम गाएंगे, एंड आपको गाना है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सतदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। कदाचित कालिंदी तटवीपी न संगीत तारालो, एक एक दो लाइन करके, है ना। कदाचित कालिंदी तटवीपी न संगीत तारालो, मुदाभिर्नारी वदन कमला स्वाद मधुपा, कदाचित कालिंद तटवीपी संगीत तारालो, मुदाभिर्नारी वदन कमला स्वाद मधुपा, ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा नरपति
साचरित पादो नमः शंभु साचरित पादो रमा शंभु ब्रह्ममर्पते गणेशाश्रित पादो रमा शंभु ब्रह्ममर्पते गणेशाश्रित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु 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 जैसे वेणु सरसी सिख पिंच कटिकाटी जैसे वेणु सरसी सिख पिंच कटिकाटी दुकुलनिकृन्ते सहचर कटाञ्च विदुधात सहचर कटाञ्च विदुधात दुकुलनिकृन्ते सहचर कटाञ्च विदुधात सदा श्रीमत वृंदावन बस लीला परिचायो सदा श्रीमत वृंदावन बस लीला परिचायो सदा श्रीमत वृंदावन बस लीला परिचायो सदा श्रीमत जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु 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 महागुरस्तिरे कालिका रुचिरे नील शिखरे महागुरस्तिरे कालिका रुचिरे नील शिखरे वसंत प्रसादंत सहज बलभद्री बलिना वसंत प्रसादंत सहज सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा वर्षादो सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा वर्षादो सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा वर्षादो सुभद्रा मध्यस्थ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। परवार सजल जलदा श्री निरुचिति कृपा परवार निरुचिति कृपा परवार सजल जलदा श्री निरुचिति कृपा परवार सजल रामा बिनु राम स्फुरमल पंखे रंगका रामा रामा बिनु राम स्फुरमल पंखे रंगका रामा बिनु राम राध्या श्रुति गणा सीखा गीत कर भो सुरेंद्र राध्या श्रुति गणा सीखा गीत कर भो सुरेंद्र राध्या श्रुति गणा सीखा गीत कर भो सुरेंद्र राध्या श्रुति गणा सीखा गीत कर भो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। मरुडो गच्छन्ति मालती भूति हरे कृष्ण। राधारुडो गच्छन्ति मालती भूति पाटिली परमकाम साधेहा स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिभा दया सिंधु बंधु सकल जगत सिंधु सुदया दया सिंधु दया सिंधु बंधु सकल सिंधु सुदया दया सिंधु बंधु सकल जगत सिंधु सुदया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी परब्रह्म पूजा कुवल्य विष्णुकुल नारायणो परब्रह्म निवासी लीलाद्रोलिहिता सरलोचि सरिसी निवासी लीलाद्रो
त्रिपुरालिंग सुखो रसानंदी त्रिपुरालिंग सुखो रसानंदी राधा सरस त्रिपुरालिंग सुखो रसानंदी राधा सरस त्रिपुरालिंग सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमी। जब जगन्नाथ जी के सामने वो गाते हैं तो क्या होता है, जगन्नाथ जी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो 6 श्लोक शंकराचार्य जो थे इनके सामने गाते हैं, जगन्नाथ जी के विग्रह के सामने। तो साक्षात जगन्नाथ क्या होते हैं वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं उनके प्रार्थना के माध्यम से, है ना। तो अब क्या बोलते हैं, है ना, काफी इम्पोर्टेंट है, सब दिख रहा है ना। नावे अक्षराज्यं नाचकनकमान्य गर्वं नावे अक्षराज्यं नाचकनकमान्य गर्वं अक्षरम्या सकल घनकाम्या वरवोधुम् सदा काले काले प्रथपते नागे प्रचरतु सदा काले काले प्रथपते नागे प्रचरतु सदा काले काले प्रथपते नागे प्रचरतु सदा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। 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 जगन्नाथ नयन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। कैसा अच्छा है ना जगन्नाथ अष्टकम। ऑलरेडी 25 हो गया है, 3-4 मिनट में जस्ट थोड़ा इसका मतलब देखते। पहला लाइन जो है क्या है, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरालो। तो आज एक्चुअली क्या है, स्नान यात्रा है ना। तो आज के दिन में क्या है, भगवान जगन्नाथ जो है, जो उनका विग्रह है ना, कहाँ पे मिला था, जो पुरी का जो समुद्र है वहाँ पे मिला था, है ना। और बहुत सारे लोग उसको उठाने का प्रयास किए थे उसमें, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। ब्राह्मण लोग भी आए उसको उठाने के लिए लकड़ी में, और लकड़ी में किस तरीके के चिन्ह था, उसमें क्या था, शंख चक्र गदा पद्म। को जो लकड़ी है उसमें क्या है, शंख चक्र और गदा पद्म का चिन्ह था। बहुत सारे ब्राह्मण लोग आए, राजा का सपना आया था, क्या है, हमारा जो लकड़ी यहाँ पे आ गया है, तुम क्या करो, उसका विग्रह बना के उसका सेवा पूजा करो। तो राजा सुबह उठे और गए वहां पे ब्राह्मण को लेके, लेकिन ब्राह्मण उठाए जाए वो लकड़ी उठ ही नहीं रहा था, है ना। तो बाद में फिर से सपना दिए कि क्या है, उसमें जो शूद्र क्लास के होते हैं, ब्राह्मण तो है एक तरफ हाई लेवल, एक तरफ जो शूद्र होते हैं जिनको क्या है थोड़ा निम्न माना जाता है, उनको भी क्या करना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। जब दोनों मिलके इस तरीके से भगवान का जो विग्रह को उठाए, तो जगन्नाथ जी का विग्रह क्या हुआ, उठ गया था वो, है ना। इससे भगवान ये शिक्षा देते हैं कि उनके लिए जो उच्च है और जो नीच है ना, वो दोनों जगन्नाथ के लिए क्या है, सामान्य है ना। और क्या है, उसके बाद फिर जो राजा थे तो सोचे कि ये जो विग्रह है लकड़ी, उसको कौन बनाएगा, है ना। तो बाद में किसको बुलाया गया, वहां पे कौन आए, विश्वकर्मा जी, है ना। रूप अलग लेके आए, है ना, बहुत से बूढ़े व्यक्ति थे वो। तो बोले नहीं, हम ये जो विग्रह है इसका क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे। लेकिन क्या है, जब वहां पे आए हो तो बोले ठीक है आप इसको बनाए, लेकिन वो कंडीशन रखे थे कि जब तक हम क्या है गेट नहीं खोलेंगे आप उसको मत खोलिएगा, बस खाना रख के और वापस आ जाइए, इसके उधर देखना भी नहीं विग्रह कितना बना, क्या हुआ, कुछ भी नहीं, है ना, इस तरीके से। तो उसी तरीके से उनको अंदर चले गए, वो विग्रह बनाए जाए, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके काफी दिन हो गया, है ना, 15-16 दिन। तो राजा भी एक समय के बाद क्या हुआ, जो ठुक ठुक ऐसे होता है ना, कारपेंटरी करते ठक ठक का आवाज आता है, तो वो भी नहीं आना बंद हो गया, है ना। अब फाइनली ऐसा लगा कि जैसे वो जो बूढ़ा व्यक्ति थे वो मर गए हो, है ना, इस तरीके से उनको आभास हुआ राजा को। फाइनली जब 2-3 दिन वेट किए, वो नहीं आया कुछ भी आवाज, तो क्या कि फाइनली गेट को खोल दिए, है ना। और जैसे ही खोले तो जो विग्रह था वो किसका था, जगन्नाथ जी का, है ना। इसलिए कुछ जैसे हाथ उनका बन पाया था, है ना, पैर नहीं बन पाया था जगन्नाथ का, है ना, मुंह बना था, कान नहीं बन पाया था, तो विग्रह एक तरीके से क्या हो गया, इनकम्प्लीट फॉर्म में रह गया। ऐसा राजा जी को लगा, है ना, कि भगवान क्या है, इनकम्प्लीट फॉर्म में। वहां पे वो जो व्यक्ति था वो वहां पे नहीं था, अदृश्य हो, क्योंकि विश्वकर्मा जी थे, अपना काम किया वहां पे चले गए, है ना। तो राजा ये देख के बहुत रोने लगे, कहते हमारे चलते, हमारा पेशेंस के चलते ये जो विग्रह है भगवान का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, है ना, जो साक्षात कौन है, कृष्ण बलराम और सुभद्रा, है ना। तो वो क्या है, वो इनकम्प्लीट हो गए, काफी ज्यादा रोने लगे थे उस समय, है ना। फिर जगन्नाथ जी उनके सपने में आए, बोले नहीं, इसी रूप में हम कलयुग में क्या है, आना चाहते थे। क्यों, क्योंकि पतित पावन कौन है, जगन्नाथ है ना। तो इसी रूप में भगवान क्या करते हैं, सबको प्रसाद के माध्यम से
सबको क्या करते हैं, पाप को ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पहला जो लाइन है क्या है, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तारालो मुदा भीर नारी वदन कमलास्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मा प्रति गणेश चरित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु, है ना। इसको थोड़ा हम तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको चैतन्य महाप्रभु भी हमेशा क्या करते थे, गाया करते थे, है ना। फर्स्ट लाइन जो है उसका मतलब क्या है, कभी कभी अत्यधिक प्रसन्नता में भगवान जगन्नाथ यमुना के तट पर स्थित उपवनों में अपनी बांसुरी के साथ जोरदार संगीत प्रस्तुत करते हैं। वे भंवरे के समान व्रज की गोपियां के सुंदर कमल सदृश मुखों को स्वाद लेते हैं और लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश जैसे महान व्यक्ति उनके चरण कमलों में पूजा करते हैं। ऐसे जगन्नाथ हमारे हमेशा दृश्य में हो, है ना। तो जो जगन्नाथ है उनके बारे में बता रहे हैं कि कौन है, साक्षात कृष्ण है ना, जो कि क्या करते हैं, कहाँ पे क्रीड़ा करते हैं, यमुना के तट पे, है ना। और जब जैसे एक भंवरा होता है ना, वो क्या फूल को देख के प्रसन्न होता है, वैसे भगवान जो है, जो वहाँ के जो ग्वाल बाल उनके जो वहाँ के जो ग्वाल बाल गोपी लोग उनको जब देखते तो भगवान क्या होते, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा ये सब क्या करते हैं, उनका हमेशा सेवा पूजा करने में, उनके चरण कमल में क्या करते हैं, सेवा करने के लिए तत्पर रहते। इसलिए जगन्नाथपुरी का 2 घंटा का पट क्या होता है, हमेशा बंद होता है, ताकि वहाँ पे देवी देवता आते हैं सेवा करने के लिए। बाकी हर समय पट क्या होता है, जगन्नाथ जी का खुला होता है, लेकिन 2 घंटा जगन्नाथपुरी में जो भगवान का पट है किस लिए बंद होता है, उस समय कौन आते हैं वहाँ पे, देवी देवता, लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश, वहाँ पे सब लिखा हुआ है कौन कौन आते हैं, है ना। तो देवी देवता भगवान का सेवा करने के लिए आते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी क्या हो, हमारे हमेशा दर्शन, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, हमारे नयन में ऐसे जगन्नाथ क्या हो, हमेशा उनका दर्शन हो, है ना। नेक्स्ट क्या है कि भगवान जगन्नाथ अपने बाएं हाथ में बांसुरी धारण करते हैं, सिर पर वे मोर पंख धारण करते हैं और कमर पर वे महीन पीले रेशम वस्त्र धारण करते हैं। अपनी आंखों की कोरों से वे अपने प्रेमी भक्तों को तिरछी नजर डालते हैं। वह सदैव अपने दिव्य धाम वृंदावन में अपनी लीलाओं के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं। वे जगन्नाथ स्वामी मेरे दर्शन में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सदा श्रीमत वृंदा वसती लीला परिचय, एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो जगन्नाथ जी हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि क्या है, बाएं हाथ में क्या रखते हैं, वो बांसुरी रखते हैं, है ना। सिर पर क्या रखते हैं, मोर पंख, है ना। और किस तरीके का वस्त्र पहनते हैं भगवान, पीला कलर का, है ना। और आंख उनका जो होता है ना, दुकुल नेत्र अंते सहचर कटांच विदधात, जो उनका जो तिरछी नजर से किसको देखते हैं, अपने उनके जो प्रिय भक्त होते हैं उनको, है ना। इसलिए जगन्नाथ हमेशा 24 घंटा उनका आंख क्या होता है, खुला होता है, उनका पलक नहीं है। क्यों, ताकि भक्त का कोई भी सेवा मिस नहीं करना चाहते, कौन से भक्त लोग क्या सेवा करें, इसलिए भगवान हमेशा अपना आंख ऐसे क्या करते हैं, खोल के रखते हैं, है ना। तो हमेशा तिरछी नजर से किसको देखते हैं, जो भक्त लोग उनका सेवा में लगे होते हैं, है ना। और कहाँ पे वो वास करते हैं, सदा श्रीमत वृंदा वसित लीला परिचायो, है ना। तो कहाँ पे वास करते हैं, वृंदावन धाम में, है ना। और वहाँ पे भगवान का लीला चलते रहता है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी का क्या है, हमारे नयन में क्या हो, हमेशा वो बसे। तो महासागर के तट पर चमकदार स्वर्णमणि नीलाचल पर्वत की चोटी पर एक विशाल महल में भगवान जगन्नाथ अपने शक्तिशाली भाई बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं, जो उनके बीच विराजमान है। वे जगन्नाथ स्वामी सभी देव आत्माओं के भक्ति सेवा को अवसर प्रदान करते हैं। तो ये किसके बात हो रहा है, जगन्नाथ जी का हो रहा है। जगन्नाथ जी कहाँ पे वास करते हैं, महासागर के तट पे, है ना। जहाँ पे जगन्नाथपुरी, वहाँ पे बहुत बड़ा महासागर है ना, उसके तट पे उस जगह का क्या नाम है, नीलाचल, है ना। नीलाचल पर्वत में भगवान 3 विग्रह के रूप में क्या है, वहाँ पे वास करते कौन कौन, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ, है ना। ये 3 के माध्यम में भगवान क्या करते हैं, नीलाचल पर्वत में जहाँ पे जगन्नाथपुरी है, वहाँ पे क्या करते हैं, वास करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, इस तरीके से वहाँ वास करके ऐसा नहीं बैठे रहते हैं, है ना। 24 घंटा में 22 घंटा भगवान जगन्नाथ का पट क्या होता है, ओपन होता है, ताकि उनके भक्त लोग उनको सेवा कर सके, उनको देख सके, दर्शन कर सके। लेकिन आज के बाद से 14 दिन भगवान का दर्शन नहीं होगा,
कॉमन जो व्यक्ति होंगे उनके लिए। अंतरंगा जो भक्त लोग होंगे उनको पर्सनली सेवा करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्नान करते हैं। जब विग्रह बन गया तो भगवान को बहुत गर्मी लग रहा था, तो फिर भगवान को क्या किए थे सब भक्त लोग, स्नान करवाए थे। तो भक्त लोग इतना स्नान करवाए, इतना स्नान किया, उनको जगन्नाथ जी को क्या हो जाता है, बुखार लग जाता है उनको, है ना। 14 दिन के लिए क्या होते हैं, क्वारंटाइन रहते हैं। ये जो कोरोना में 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड आया था, कहाँ से आया था, जगन्नाथ जी से आया था, है ना, जो 14 दिन का। चौथा में क्या बोलते हैं, भगवान जगन्नाथ दया के सागर हैं, वे काले बादलों की पंक्ति के समान सुंदर हैं, वे लक्ष्मी सरस्वती के लिए आनंद के भंडार हैं, उनका चेहरा एक निष्कलंक पूर्ण विकसित कमल के समान है, श्रेष्ठ देवता ऋषि उनकी पूजा करते हैं, उपनिषद उनकी महिमा का गान करते हैं, वे जगन्नाथ स्वामी मेरे दर्शन के विषय बने, है ना। तो भगवान जो है वो क्या है, उनका जो रंग किस प्रकार है, जो घना बादल होता है जब आपस में ऐसे करके जुट जाते हैं, जिस तरीके कलर होता है वैसा भगवान कलर है ना। और वो किसको आनंद देते हैं, लक्ष्मी सरस्वती सबको आनंद देते हैं, है ना। और भगवान का यहाँ पे एक और उनका मुख का किससे कंपेयर किया गया है, कमल से, है ना। कमल का जो फूल होता है कितना सॉफ्ट होता है, तो भगवान का जो सुंदर चेहरा है उतना सॉफ्ट है ना। और सारे ऋषिगण उनका क्या करते हैं, सेवा करते हैं। जब भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा पर सड़क पर चलते हैं तो हर कदम पर ब्राह्मण की बड़ी सभा, वे दया के सागर हैं, और समस्त बड़ी सभा, यहाँ पे एक्चुअली कट गया, क्या करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, है ना। तो वे बहुत दया के सागर है, समस्त लोगों के सच्चे मित्र हैं। वे जगन्नाथ स्वामी अपनी पत्नी लक्ष्मी सहित जो अमृत के सागर में उत्पन्न हुई, वो मेरे दर्शन के विषय बने। तो भगवान जब रथ यात्रा होता है उस समय क्या होते हैं, उनके आगे बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं, वो क्या करते हैं, मंत्र उच्चारित करते हैं। तो उसके माध्यम से क्या होता है, जगन्नाथ जी बहुत खुश होते हैं उनको देख के, है ना। इस तरीके से और भी इनके बारे में बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ 6ठा नंबर, भगवान जगन्नाथ जिनके नेत्र पूर्ण विकसित कमल की पंखुड़ियों के समान है, भगवान ब्रह्मा के सिर के आभूषण है, वे नीलाचल पर्वत पर अपने चरण कमलों का अनंत देव के सिरों पर रखकर निवास करते हैं। प्रेम की मधुरता से अभिभूत होकर प्रसन्नता पूर्वक श्रीमती राधा रानी के शरीर को गले लगाते हैं, जो ठंडे तालाब के समान है। जगन्नाथ स्वामी मेरे दर्शन के विषय बने। तो इतना जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, जगन्नाथ जी प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद क्या मांगना चाहिए जगन्नाथ से, धन दे दो, बुद्धि दे दो, प्रभुपाद बोलते हैं ना, धनम दे जन्म दे, इस तरीके नहीं, है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं फिर नेक्स्ट, कि मैं राज्य प्रार्थना नहीं करता, ना ही सोना का, ना ही मणि या धन का, ना मैं सुंदर पत्नी का मांग करता हूँ जैसा कि सभी पुरुष चाहते हैं। मैं केवल प्रार्थना करता हूँ कि जगन्नाथ स्वामी जिनकी महिमा का भगवान शिव सदैव गान करते हैं, मेरे दर्शन के निरंतर विषय बने, है ना। तो उनसे हमको ये नहीं मानना है धनम दे, है ना, जन्म दे या फिर सुंदरी दे, इस तरीके से नहीं। तो क्या बोल रहे हो, हमारे आचार्य हमको शिक्षा दे रहे हैं, जगन्नाथ जी से क्या मांगना चाहिए, भक्ति, है ना। जब उनके सामने प्रकट हो गए तो क्या नहीं मांग सकते थे, कुछ भी मांग सकते थे, कोई भी पोस्ट, कोई भी पोजीशन, लेकिन वो ये सब नहीं मांगे, है ना। और आखिरी का जो लाइन है ना, कि हे देवताओं के स्वामी कृपया इस व्यर्थ भौतिक जीवन को जल्दी से दूर करें जिसे मैं भोग रहा हूँ। यदुओं के स्वामी कृपया पापों के इस विशाल तटहीन सागर को नष्ट कर दे। काश यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमलों को उन लोगों पर अर्पित करते हैं जो खुद को गिरा हुआ महसूस, पतित, है ना। जो भी लोग अपने आप को पतित मानते हैं तो उनके लिए भगवान क्या बन जाते हैं, पतित पावन, है ना। हम अपने आप को बहुत ऊपर मानेंगे, श्रेष्ठ मानेंगे तो क्या होगा, भगवान हमारे ऊपर में कृपा नहीं करेंगे। लेकिन अपने आप को पतित मानेंगे, दीनहीन मानेंगे, है ना, तो क्या होगा, अहो दीनानाथ निहित चरणों निश्चित मंद, है ना। अपने आप को क्या मानेंगे, अगर हम लोग दीनहीन मानेंगे तो भगवान जगन्नाथ क्या करेंगे, हमारे ऊपर में कृपा करेंगे, है ना। और आखिरी में क्या है कि जगन्नाथ अष्टकम पुण्य या पठिते पर्यतः शुचि सर्व पापम विशुद्धात्मा विष्णु लोकस्य गच्छति, है ना। ये जो जगन्नाथ अष्टकम है ना, कि इसको जो भी पढ़ते हैं तो उनको क्या होता है, जो भी पुण्य आत्मा पढ़ते हैं उसको क्या होता है, सर्व पापों विशुद्ध आत्मा, सारे पापों से क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और उनको फाइनली जब शरीर छोड़ेंगे तो विष्णु लोकस्य गच्छति, है ना। फाइनली उनको क्या प्राप्त होगा, विष्णु लोक, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जस्ट एक हम ब्रीफ आप लोग को बताने का प्रयास किए, है ना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद